श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 3। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अध्याय 4 में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो में हमने जाना कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ ये ज्ञान आज का नहीं है, जब से इस धरती की शुरुआत हुई है, जब से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है तब से है, और ये ज्ञान कई लोगों को दिया जा चुका है। और आज के श्लोक में कह रहे हैं लेकिन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, और इसलिए वो जो पुरातन योग है आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि यह मेरी बात उत्तम गुप्त रहस्य माने मूल तत्व है। अर्जुन से कहते हैं कि ये बातें जो कई सालों से चली आ रही हैं वो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम्हें क्यों दे रहा हूँ इसका भी रीजन है, उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे भक्त और सखा बोला गया है, तो जो भक्त है ना, तो अहंकार तो वैसे भी अधूरा है, अपूर्ण है, किसी न किसी का तो भक्त हो ही जाता है ना। लेकिन ये देखना है कि वो भक्त किसका है। संसार में हम कहीं ना कहीं तो भक्ति करते ही हैं किसी न किसी चीज़ की। अभी जैसे कि हमें प्यास लगी है तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए प्यास मिटाने के लिए, है ना। तो जो असली प्यास मिटती है वो पानी से मिटती है, लेकिन यहाँ प्यास को भक्ति बोला गया है या अपूर्णता बोला गया है, और पानी को ज्ञान बोला गया है। जो अहंकार है वो जन्म से ही बंधन में होता है, जन्म से ही अपूर्ण होता है। उसे प्यार किससे होता है? मुक्ति से प्यार होता है। तो आपकी प्यास पानी से मिट तो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती है, और इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको तरह तरह के विज्ञापन दिखाते हैं, कई तरह की चीज़ें लुभाते हैं, आप हर चीज़ के पीछे भागते हो, हर चीज़ को पाते हो, लेकिन फिर भी प्यास अधूरी रह जाती है। क्योंकि देखो, पानी से प्यास को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन जो प्यासा है वो तो अभी भी जीवित है ना। जब तक प्यासा जीवित रहेगा तब तक बार बार प्यास लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अहंकार को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, और अहंकार भक्ति अपने हिसाब से कर रहा है, वो हर किसी का भक्त बनता जा रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने सब कुछ छोड़ा है, और यहाँ सब कुछ छोड़ने के लिए मेरे शरणागत आए हो, मुझमें समर्पित हो रहे हो कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। मतलब वो कौरवों को तो छोड़ ही रहे हैं, अपने भाइयों से भी सलाह नहीं ले रहे हैं। सलाह किससे ले रहे हैं? कृष्ण से ले रहे हैं। मतलब सत्य को समर्पित हो गए हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान मिला है। तो जिसे भी सत्य का ज्ञान चाहिए उसे पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है ना। ये नहीं चलता कि हम संसार में भी विचरण कर लें, जैसे कि अभी पिछले श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति परंपरा का निर्वाह करता है उसे सत्य नहीं मिल सकता, है ना। परंपरा और सत्य एक साथ नहीं चलते। तो उसी तरह से हमें ये समझना है, जो सांसारिक लोग होते हैं उनके पास मतलब अगर झूठा ज्ञान हो तो सही ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन उनके पास मेरा सत्य है, मतलब जो मेरे हिसाब से हो, जो मुझे पता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो सत्य उनके पास है। और इसीलिए उनके पास कृष्ण नहीं होते। अर्जुन के पास ऐसा नहीं है। जो अर्जुन जैसा व्यक्ति होगा जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, कृष्ण जो बता रहे हैं वो करने के लिए तैयार है। जब आपकी स्थिति ऐसी होती है तो वास्तव में कृष्ण मिलते हैं। और देखिए क्या होता है कि संसार में हमने तरह तरह की चीज़ें बना ली हैं अपने हिसाब से, अहंकार अपने हिसाब से निर्माण कर लेता है। और मेरा सत्य का मतलब है कि जो आप परंपरा, यही मान्यताएं, जो चीज़ें हैं ये हमें पता होती हैं और हम इन्हीं पे चलना चाहते हैं। और जब हमारे सामने गीता आती है, कृष्ण आते हैं, सत्य आता है ना, तो हम इन्हें साइड में रखते हैं, मतलब प्राथमिकता नहीं देते हैं। हम प्राथमिकता किन चीज़ों को देते हैं? जो हम जानते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, और हम उन्हीं पे चलना चाहते हैं कि ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा चल नहीं पाएगा। हमें डर होता है कि अगर हम इन मान्यताओं पे नहीं चलेंगे, इन परंपराओं पे नहीं चलेंगे, तो शायद हमारा जीवन जो सही हो सकता है वो ना हो। मतलब हमारे अंदर भ्रम होता है, हम भ्रमित होते हैं, डरे हुए होते हैं, और इसलिए हम गीता को प्राथमिकता नहीं दे पाते। हमें लगता है इस सत्य से क्या हो जाएगा हमारा, हमें विश्वास नहीं हो पाता, और इसीलिए हम बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते। हम हमेशा बंधन में रहते हैं। जो ये अहंकार है ना, तो अगर आप अहंकार हो और आपको बंधन पता चल रहा है, आप तड़प रहे हो, आप परेशान हो, तो सबसे पहले आपको प्रेम होना चाहिए, है ना। बंधन है तो मुक्ति से प्रेम होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे कि अगर आप बीमार हो तो जब आपको अपने शरीर से प्यार होगा कि मुझे बीमारी को ठीक करना है, नहीं तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा,
तभी ना आप चिकित्सक के पास जाओगे। अब जब बीमारी से आपको प्रेम, मतलब अपने शरीर से प्रेम नहीं होगा, तो आप बीमारी का इलाज कराने क्यों जाओगे? पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी है ना। तो जिसको बंधन से तकलीफ है, मतलब बीमारी से तकलीफ है और मुक्ति से प्रेम है, वही व्यक्ति को कृष्ण मिलते हैं, सत्य मिलता है। तो जब डॉक्टर के पास जाओगे तो चिकित्सक से प्यार तभी होगा जब आपको अपने शरीर से पहले प्यार होगा, तभी आप उसकी बात सुनोगे, उसकी बताई हुई दवाइयाँ आप खाओगे। अगर जिस व्यक्ति को अपने शरीर से प्यार नहीं हो, डॉक्टर से सलाह लेने क्यों जाएगा, है ना। तो उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें अपनी मुक्ति से प्यार नहीं होता। हम बंधन को ही अपना जीवन बना लेते हैं और इसी वजह से हमारे जीवन में वो नहीं आता जो वास्तव में हमें चाहिए, वो नहीं मिलता, है ना। कई लोगों को हमने देखा है, कई लोगों से बात भी होती है हमारी, तो उनका यही कहना है, हमारे पति पत्नी ऐसे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे खिलाएंगे, और दूसरी बात कि हमारे पास टाइम नहीं है, सत्य के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मुक्ति के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम बंधनों में इतना मतलब भागे जा रहे हैं, इतना परेशान है कि हमको लगता है कि ये जो बंधन है यही हमारी मुक्ति का कारण है, मतलब ये जो बंधन है इन्हीं से हम मुक्त होंगे, अगर इनको छोड़ दिया तो शायद हमें मुक्ति ना मिले, ये डर हमारे अंदर है ना। तो हमें अगर वास्तव में अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ का पता है, अपनी तड़प, अपनी बेचैनी का पता है, उसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, और तब हमें कृष्ण को समर्पित होना पड़ेगा। फिर ये मेरा सत्य नहीं चलेगा, जो वास्तव में सत्य है वो हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए एक स्टोरी भी है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सौरभ, तो आइए इसे थोड़ा और अच्छे से एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जो हमारे साथ सौरभ है और बहुत अच्छे से गीता सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोगों को इस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये कहानी एक महिला की है जो कि गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने गौतम बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति बना रखी थी, प्रतिमा बना रखी थी। वो उसी की दिन भर सेवा करती थी, उन्हीं के भक्ति में डूबी रहती थी। एक बार क्या हुआ कि वो कहीं भ्रमण के लिए गई तो उसने गौतम बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति देखी। उसकी मूर्ति से काफ़ी बड़ी वो मूर्ति थी, तो वो उसके पास गई। उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारी अगरबत्तियाँ, धूप लगी हुई थी, गौतम बुद्ध की जो बड़ी मूर्ति थी। तो उसने सोचा कि यही भक्ति है, इसी तरीके से भगवान को अपना प्रेम समर्पित किया जाता है कि उनको खूब धूप अगरबत्ती चढ़ाओ। तो उसने भी अपनी मूर्ति उस बड़ी मूर्ति के बगल में रख दी जो उसकी छोटी सी मूर्ति थी। अब जो बड़ी मूर्ति थी वो तो अगरबत्ती और कपूर का धुआं तो झेल गई, लेकिन जो ये छोटी मूर्ति थी ये काली हो गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है धुएं से। आपको पता ही होगा कि घर पे भी अगर आप अगरबत्ती लगाते हैं और ऊपर अगर आपके छत है, रैक है, कुछ भी है, तो देखना वो काला हो जाता है समय के साथ, तो वो धुएं के कारण ही होता है। तो यही हुआ उस छोटी मूर्ति के साथ कि वो कालिक हो गई, जिस तरीके से उसका आकार था वो बदल गया। और अब उस मूर्ति से, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी मूर्ति बुद्ध की थी, स्वयं भगवान बुद्ध की थी, तो फिर वो कालिक क्यों हो गई? क्योंकि उसकी मूर्ति बुद्ध की थी, लेकिन वो उसकी मूर्ति थी, उसकी बनाई हुई प्रतिमा थी। हाँ, उसकी मूर्ति भले ही भगवान बुद्ध की थी, लेकिन वो उसकी बनाई हुई प्रतिमा थी। उसके हिसाब से वो उसके बुद्ध थे, यानी वो महिला समझती थी मेरे बुद्ध हैं। और यही यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम भगवान को भी अपने हिसाब से मेरा मान लेंगे तो हम उनसे कुछ भी नहीं सीख सकते। देखिए मेरा कहाँ से आ रहा है? ये जो मेरा है, ये जो मम है, मम, ये अहम से ही आ रहा है। अहंकार ही बोलता है कि मेरा है, आत्मा तो कभी बोलती नहीं कि मेरा है। तो जो चीज़ अहंकार से बन रही है उस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं? और वो चीज़ हमसे बड़ी भी नहीं हो सकती। अब सीखा भी उनसे जाता है जो हमसे ज्ञान में थोड़ा आगे हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में आगे हो सकते हैं, उनसे सीखा जा सकता है। लेकिन जिस चीज़ को हमने ही बनाया है, अब उनसे हम क्या सीखेंगे? उदाहरण के लिए अगर हमने किसी बिल्डिंग को बनाया है, हमने बनाया, तो क्या वो बिल्डिंग हमसे बड़ी हो गई? बिल्कुल नहीं। हमारी ही द्वारा बनाई गई है तो हमसे बड़ी कैसे हो गई? हम चाहे तो उसको कभी भी नष्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमको कुछ नहीं कर सकती। पावर हमारे पास है। तो यही बात है कि जब तक हम मेरा मेरा करेंगे तब तक वो चीज़ हमारे किसी काम नहीं आएगी। इसीलिए हमें अहंकार को छोड़ के सत्य को समर्पित होना पड़ेगा। और सत्य को समर्पित होना पड़ेगा। ये जो मम भाव है, ये जो मेरा भाव है, इसे छोड़ना होगा और सबको मेरा समझना। अगर आपको मेरा ही समझना तो फिर सबको मेरा समझिए। और फिर कामना ही करनी है तो बड़ी कामना करनी है तो फिर बड़ी कामना कीजिए। अगर आपको
अपने परिजन की, जैसे कि मान लीजिए सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखेंगे किसी दूसरे का एक्सीडेंट हुआ है तो आपको थोड़ा तो दर्द होगा, थोड़ा बहुत, उसके बाद आप चल देंगे। लेकिन वहीं पर उस इंसान की जगह आपका कोई अपना होगा तो आप एकदम चिंता में आ जाएंगे 2-2 3-3 दिन तक। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरापन आ गया यहाँ पर कि मेरा नहीं है, कहीं ना कहीं भीतर है कि जो मेरा है उसी से ही मुझे दुख होगा। तो या तो फिर आप बिल्कुल भी दुख मत कीजिए, अपने के लिए भी दुख मत कीजिए, दूसरों के लिए भी दुख मत कीजिए, और या तो आप दुख कीजिए तो फिर सबके लिए दुख कीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपका ही किसी का बुरा हो तो आपको दुख होना चाहिए, बाकी दुनिया का भी आप उद्धार कीजिए। और यही किया है ज्ञानियों ने। वो समझ गए कि यहाँ पर मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरा है। यदि मेरा देखा जाए तो हर चीज़ एक ना एक चीज़ से जुड़ी हुई है। देखा जाए तो ये पूरी प्रकृति ही हमसे जुड़ी हुई है। हम मर के मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी से फिर बन जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हम ही हम हैं। तो समझ लीजिए कि हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो यही ज्ञानियों ने समझ ली और ज्ञानियों ने सबके उद्धार की बात की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये जो मेरा बच्चा है इसे ही मैं ज्ञान दूंगा, मेरा बेटा है, मेरा ज्ञान है। उन्होंने कहा ये सबका ज्ञान है, सबके काम आएगा। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में आज़ादी चाहिए तो मेरापन आपको छोड़ना होगा। यही मुझे इस कहानी से लगता है समझ में आया। तो यहाँ मेन जो पॉइंट की बात है समझने की, है ना, वो ये समझना है कि अगर हमें बंधन लग रहा है, हम बंधन में हैं, मुक्ति से प्रेम होना चाहिए और हमें उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होगा, है ना। सत्य को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होगा, बाकी काम बाद में। सत्य के साथ बाकी चीज़ें नहीं चल सकती हैं, ना आपकी परंपराएं, ना आपकी मान्यताएं, ना आपका झूठा अभिमान, ना ज्ञान, ना मेरापन, ये कुछ नहीं चलेगा। जब ये समाप्त होगा तभी वास्तव में आप मुक्त होंगे। जो भी व्यक्ति परेशान है, जो भी व्यक्ति बंधन में है, जिस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, तो उसका रीजन ही यही है। कहीं ना कहीं या तो मान्यताओं को पकड़े हुए बैठा है, या तो वो झूठे मतलब मेरा सत्य पकड़े हुए बैठा है। सत्य नहीं पता लेकिन मेरा सत्य है ना, मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने जाना है, इसलिए सत्य है। वास्तव में जो सत्य है उससे उसका लेना देना नहीं है। तो या तो मेरे सत्य को पकड़े हुए है, मतलब अगर झूठा हो तो ठीक है कि उसे झूठ किया जा सकता है, लेकिन अब वो सत्य उसका है तो उसे कैसे समझाया जा सकता है ना। तो परंपराएं, मान्यताएं, मेरा सत्य, मेरे भगवान, आजकल देख रहे हो आप कि कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जा रही हैं जिन्हें लड्डू गोपाल बोला जाता है। अब उन्हें अपने तरीके से सजाया जा रहा है, अपने तरीके से खिलाया जा रहा है, अपना बच्चा बनाया जा रहा है, तो वो आपको क्या दे सकते हैं, है ना। जब आप उन्हीं का कर रहे हो तो वो आपका क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ और सत्य भी मिल जाए तो शायद संभव नहीं है। जैसे अभी अगले श्लोकों में हमने बात किया था, जो सत्य पात्र था कि उसमें जैसे है वैसे ही वही चीज़ें डाल के खा रहे, वही चीज़ें डाल के पी रहे हैं। वो सोचते हैं हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, हमारे तेज आ जाएगा, होश आ जाएगा, हम बलवान हो जाएंगे। तो शायद जैसे आप अभी हो और आपका दुख है, आपकी तकलीफ है, आप बंधन में हो, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, है ना। आपको अपने आप को उस चीज़ से बदलना होगा जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में आपको शांति देती है, वास्तव में आपके अंदर की तड़प को, आपकी बेचैनी को मिटाती है। आपकी प्यास नहीं, आपके अहंकार को ही मिटा देती है ना। जब आपका अहंकार शून्य होता है तभी शांति आती है। जब तक अहंकार थोड़ा भी है, कोई भी चीज़ आप थोड़ा भी लेके चल रहे हो, तो भूल जाओ कि आप जीवन में सत्य के करीब भी हो। आप सत्य से वैसे वैसे दूर होते जाते हो, है ना। तो अर्जुन ने क्या किया है, और अर्जुन के लिए ही गीता क्यों है, क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हो गए। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, सबसे दूरी बनाने के लिए, परंपरा, नियमों, मोह, सब की बातें की उन्होंने। और जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया वैसे वैसे उनका सब कुछ छूटता चला गया, है ना। सब कुछ छोड़ने का नाम ही है ज्ञान प्राप्त करना। मतलब ज्ञान आएगा तो अज्ञान रह ही नहीं सकता। अगर ज्ञान का प्रकाश है तो अंधेरा नहीं रह सकता, है ना। अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। और ये पूरा संसार आपकी जो कामना से चल रहा है, देखो संसार में कमी नहीं है, संसार में, प्रकृति में कोई गलती नहीं है, गलती आपकी कामना में है। जब आप अपनी कामना लेके प्रकृति में जाते हो ना तो गलत हो जाता है। प्रकृति तो बहुत खूबसूरत है और प्रकृति से ही आपको मुक्ति मिलेगी। बस ये समझना है कि प्रकृति हमारे मुक्ति का जरिया है, ना कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने का जरिया है, ठीक है। बंधन में तो आप बंधे ही हुए हो और आप और कामना लिए चले जाते हो प्रकृति के पास। मतलब जन्म ही हमारा हो रहा है बंधन में, और आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे आप इच्छा और कामना लेके और प्रकृति के पास जा रहे हो।
तो मुक्ति कैसे मिलेगी? आप बनते ही चले जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि हमें भक्त होना है, सखा होना है, मित्र होना है, तो किसका? सत्य का, कृष्ण का। अभी देखना है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम दोस्त तो बना रहे हैं, लेकिन किसको, है ना? ये समझना जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है उस दिन आपको वास्तविक कृष्ण से मुलाकात हो जाती है। कृष्ण का मतलब यही है, सत्य, आत्मा, मुक्ति, आत्मज्ञान, जो भी आप समझो। और वही एक ऐसा चीज़ है जो वास्तव में आपकी प्यास मिटा देता है। फिर आपकी प्यास नहीं, क्योंकि प्यास, जिसको प्यास हो रही ना वही मिट जाता है। ज्ञान आने से जो प्यासा है वही मिट जाता है। प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जब तक प्यासा रहेगा तब तक प्यास भी रहेगी, है ना? जब तक वो व्यक्ति रहेगा जिसको प्यास है, तो कितना भी आप पानी पियो, कितनी भी चीज़ें ले लो, लेकिन प्यास नहीं ख़त्म होने वाली। और इसीलिए हमेशा हमें अपूर्णता होती है। हम कितनी भी चीज़ों को ग्रहण कर ले, कितनी भी चीज़ों को पीछे भाग ले, लेकिन कभी हमारे जीवन में शांति नहीं आती कि बस अब इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज इतना बड़ा संसार निर्मित नहीं हो जाता, है ना? इंसान को कभी शांति नहीं है। शांति तो सिर्फ सत्य में ही है, और वही है आत्मज्ञान, निष्काम कर्म। और यही सब चीज़ें जब हमारे जीवन में आता है तो ही वास्तव में हमें सुकून मिलता है, हमारी प्यास मिटती है। तो समझ में आ गया कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। अगर आपको भी ये ज्ञान चाहिए और अर्जुन की तरह विजयी होना है, जीतना है युद्ध को, जो आपके जीवन में जो भी युद्ध है, अगर उससे जीतना है तो अर्जुन की तरह आपको समर्पित भी होना पड़ेगा। फिर आपके जीवन में कृष्ण के अलावा कोई और नहीं हो सकता, और अगर कोई और साथ साथ है तो कृष्ण नहीं आ सकते, है ना? समझ पा रहे हैं? कृष्ण जब आते हैं तो सीट खाली होनी चाहिए, भरी हुई सीट में कृष्ण नहीं आ सकते। तो आपने पहले ही किसी और को बिठा रखा है अपने जीवन में, तो कृष्ण कैसे आएंगे? आप पहले ही किसी को अपना भगवान मान चुके हो, तो फिर सही भगवान, असली भगवान कैसे आएंगे आपके जीवन में? तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं। अगर शुरुआत से हम रिवीजन करें और देखें तो सबसे पहले है इंसान की समस्या, फिर है सांख्य योग, आत्मज्ञान, फिर है कर्म योग, निष्काम कर्म, और उसके बाद अब आ रहा है ज्ञान योग, परंपराओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में। तो ये सब हमारे संसार से, हमारे कर्मों से रिलेटिव चीज़ें हैं, और अगर इन्हें हम समझते जाएंगे तो हमारे जीवन में जितने भी हमने चीज़ें इकट्ठी कर रखे हैं फालतू, जैसे हमारे घर में कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो इससे ये होगा कि वो कचरा आप बाहर निकालते जाओगे धीरे धीरे। मतलब ज्ञान का आना कि आपके जीवन के सारे कचरे बाहर होना। ऐसा नहीं हो सकता कि कचरा भी रहा है और ज्ञान भी रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, समझ में आना चाहिए। ये हम यहाँ पे प्रवचन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बस आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अगर जीवन जी रहे हैं तो हमारे पास कोई क्वेश्चन ना हो। अगर नहीं है इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन अपने आप निकलेगा। तो आई बात समझ में? क्या कोई सवाल है इस रिलेटिव आपका? वैसे तो समझ में आ चुका है कि अगर जब तक हम ये वाली सीट नहीं खाली करेंगे तब तक कृष्ण नहीं आ पाएंगे, है ना? दूसरे भगवान को अगर हम मानते रहेंगे जब तक, अपने बनाए हुए भगवान, सिर्फ भगवान ही बस नहीं, मान्यता, वस्तुओं के पीछे भाग रहे, कामनाओं के पीछे भाग रहे। सिर्फ भगवान भर से यहाँ रिलेट नहीं है कि भगवान ही चाहिए, हम हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो उसे भागना हमें बंद करना पड़ेगा, और तभी जब इन सब चीज़ों से हम हटेंगे तब हमारे जीवन में वास्तविक सत्य जो कि कृष्ण है वो है। और सबसे मेन बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब भी हम ज्ञान लेने की बात आती है उसे हम टालते क्यों हैं, है ना? ये मेन समझना है कि हम उसे टाल देते, अभी नहीं बाद में ये काम कर ले। ये अगर हम उसे प्रायोरिटी में रख ले तो हमारे सारे काम सही हो जाएंगे। मेन प्रायोरिटी, मेन जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है कृष्ण को पाना, सत्य को पाना। अहंकार सत्य चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना होगा, है ना? वो उस दूसरे नंबर पे नहीं आ सकते। और जब तक हम दूसरे नंबर पे रखेंगे, समझ जाओ कि हमारे जीवन में सत्य आ ही नहीं सकता। प्रथम प्रायोरिटी सत्य होना चाहिए,
और उसके लिए चाहे हमें सारे काम छोड़ना पड़े, चाहे बहुत बड़ा ही नुकसान क्यों ना करना पड़े, अगर हमने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया है तो हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम कृष्ण को उस काम के लिए, उस कामना के लिए छोड़ रहे हैं तो जीवन भर भटकते रहोगे। जैसे वो गांव में हुआ था कि कोई कहीं ठोकरे खा रहा है तो कोई कहीं ना, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। तो यही हमारे आम जीवन में भी होता है, यही जगतपुर है ना। जो है, जो सत्य है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जो नहीं है, जो असत्य है, जो भ्रम है, उसे हम पाने के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं, हम भागे जा रहे हैं उसके पीछे। तो समस्या की जड़ समझ में आ रही, समस्या है कहाँ। गीता को हर किसी को अपनी समस्या से रिलेट करना होगा, अपने आप में समझना होगा। मेरा सवाल ये है कि इंसान जिसको अपना मानता है, मतलब कि मेरे भगवान हैं, अगर वो उसके अपने हैं तो वो उनसे भी डरता क्यों है? क्योंकि अपनों से तो आदमी डरता नहीं। अगर मेरी माँ है, मेरे पिताजी, तो मैं उनसे इतना क्यों डरूंगा कि वो मेरा नुकसान कर देंगे? अगर वो मेरे अपने हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मेरे कृष्णा है, मेरे माँ, फिर हमको उनसे इतना डर क्यों लगता है कि हमारा अनर्थ कर देंगे? और डर डर के ही हम कुछ काम करते हैं, हमें भले ही भीतर से ना आए, लेकिन डर के कि हमारा अनर्थ ना कर दे माता जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हम उन्हें प्यार से अपना नहीं मान रहे हैं, हम उन्हें डर से ही अपना बना रहे हैं। एक डर, एक कामना अपूर्णता पूरी हो जाएगी, और डर ये कि अगर हमने इस तरह से नहीं किया तो हमारी काम इच्छा पूरी नहीं होगी। तो डर से ही हम उन्हें अपना मान रहे हैं। मतलब हम जैसे अपने माँ बाप को अपना मानते हैं ना, वैसे समर्पित होकर हम उन्हें अपना मान ही नहीं रहे। हमें विश्वास ही नहीं है उन पे, हम डरे हुए हैं, हमें डरा दिया गया है। और ये हमारी गलती नहीं है, ये संसार, इस जगतपुर की गलती है कि जिसने हमारे मन में, हमारे दिमाग में ऐसा बैठा दिया है। कुछ लालची लोग, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले लोगों ने, कुछ बिजनेस करने वाले लोगों ने, कुछ मतलब अपना स्वार्थ पूरा करने वाले लोगों ने हमारे अंदर ये बैठा दिया है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कामना पूरी नहीं होगी, और अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा कुछ छिन जाएगा, हमसे कुछ दूर हो जाएगा, हमसे कुछ टूट जाएगा। तो इतना डरा के रखा है, तो हम डर से भगवान को पूज रहे हैं। मतलब हम प्यार से नहीं पूज रहे। प्यार से पूजेंगे तो फिर सत्य मिलेगा ना हमें। हम डरे हुए हैं और इसीलिए हम हर चीज़ से डरते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी इस तरह से गीता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।